तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? तो टेंस का अर्थ होता है काल। जब हम कोई भी ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं तब हमें कुछ नियम की जरूरत पड़ती है, तो यह नियम टेंस कहलाता है। इसके माध्यम से ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस इज द इंडिकेटर ऑफ टाइम, जो समय को दर्शाता है, यानी कि काल क्या है? समय का सूचक है, जो किसी भी कार्य को होने का, करने के समय को व्यक्त कर देता है, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं सुबह खा रहा हूँ, यानी कि यह जो है यह टेंस के अंतर्गत है। यह समय और कब क्या हो रहा है यह चीजों को दर्शा दे रहा है कि मैं सुबह खा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसके कुछ प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के प्रकार। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो मैं भी खा रहा हूँ, मैं खा चुका था या मैं खाऊंगा। कोई भी कार्य तीन तरीकों से होता है, उसका तीन समय है। तो कोई भी कार्य हम अभी कर रहे हैं या पहले हम कर चुके थे या भविष्य में करेंगे, इस तीन तरीकों से टेंस के रूल होते हैं। तो देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। इसको हम लोग भविष्य काल या भविष्यत काल भी कह देते हैं। तो देखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी चीजें प्रेजेंट में, वर्तमान में चीजें जो हो रही है, जो घटित अभी हो रही है, यानी कि मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं वर्तमान में, फिलहाल इस समय। तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख देते हैं, मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। चूंकि अभी वर्तमान में अभी मैं लिख रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ गया। अगर इसी को हम लोग लिख दिए कि मैं लिख रहा हूँ, मैंने इस काम को समाप्त कर दिया, तो यही जब पास्ट टेंस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं लिख रहा था। तो चीजों को मैं लिख रहा हूं, यह प्रेजेंट टेंस में है, और जब यह पास्ट टेंस में चला गया तो मैं लिख रहा था। अब इसी को जब फ्यूचर टेंस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो चीजें आगे होने वाली है। एग्जाम्पल के लेते हैं, मैं लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर टेंस जो चीजें भविष्य में घटित होने वाली है, जिसकी संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस की श्रेणी में रखते हैं। जो चीजें भूतकाल, यानी कि कोई व्यक्ति मर जाता है, डेड हो जाता है, तो हम लोग उसको भूत बोलते हैं। उसी तरह कोई चीज जब बीत गया है, बीत चुका है, तो हम लोग उसको भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि मैंने खा लिया, मैंने पढ़ लिया, मैं चला गया, वह सो गया। इस चीजें को जब कार्य समाप्त हो चुका होता है तो उसको हम लोग पास्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। और जो चीजें अभी वर्तमान में हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ये वर्तमान काल की श्रेणी में हो गया। जब यह वीडियो शूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह पास्ट टेंस की श्रेणी में चला आएगा। और मैं जब इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा YouTube के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा? वह मैं करूंगा आगे कि नहीं करूंगा, ये तो भविष्य की बात है, तो हमारा भविष्य काल में आ गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि टेंस जो है समय का सूचक है, जो समय बताता है उसे टेंस कहते हैं। और टेंस के कुछ नियम है जो हम लोग इस अगली कड़ी में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इतना समझा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग इस तीनों का चार चार
टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।